तौकीर रजा की घर में नजरबंदी, बोले सीएम योगी हिंदू बनकर कर रहे हैं काम। मौलाना ने सरकार और पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। बरेली, इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल IMC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान को पुलिस ने उनके घर में नजरबंद कर दिया। ये कार्रवाई उनके द्वारा 14 जून को 10 अन्य लोगों के साथ सामूहिक गिरफ्तारी देने के ऐलान के बाद की गई। मौलाना ने सरकार और पुलिस पर मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनके इस ऐलान के बाद बरेली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मौलाना ने कहा कि ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और ये एक नई क्रांति की शुरुआत है। मौलाना का ऐलान और पुलिस की कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा ने 12 जून को ऐलान किया था कि वो 15 जून को दोपहर 1 बजे अपने 11 समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देंगे। ये कदम उन्होंने सरकार की कथित एक तरफा कार्रवाइयों जैसे लीचिंग, बुलडोजर की कार्रवाई और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के विरोध में उठाया था। उनके ऐलान के बाद शनिवार रात को पुलिस ने उनके घर और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया। मौलाना को घर से निकलने से रोक दिया गया, जिसे उन्होंने पुलिस द्वारा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा, मैंने साफ कहा था कि कोई भीड़ नहीं होगी, केवल 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, लेकिन पुलिस ने मुझे बलपूर्वक रोका। मौलाना ने सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवादी संगठनों जैसे बजरंग दल को संरक्षण दे रही है, जबकि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। रोज लीचिंग हो रही है, मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लेकिन गौ सेवा के नाम पर गुंडे खुलेआम हिंसा करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने कहा, मौलाना ने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार की आपसी सियासत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में मुसलमान पिस रहे हैं। नई क्रांति की शुरुआत। मौलाना ने अपने आंदोलन को एक नई क्रांति की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आज 11 लोग गिरफ्तारी देंगे, कल 72, फिर 313 और फिर 917 लोग गिरफ्तारी देंगे। ये आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा। उन्होंने ऐलान किया। मौलाना ने सभी देश प्रेमियों, जिसमें हिंदू भाइयों को भी शामिल किया, सबको इस मुहिम में साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा, हम संविधान की रक्षा के लिए एक कदम उठा रहे हैं। मौलाना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस अंग्रेजों के खिलाफ बनाए मैनुअल पर काम कर रही है और देश प्रेमी मुसलमानों पर लाठियां और गोलियां चला रही है। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि बरेली में एक बच्चे की मौत के बाद 150 लोगों को जेल में डाल दिया गया और पूरी बस्ती पर बुलडोजर चलाया गया। उन्होंने कहा, क्या ये न्याय है? मौलाना ने ये भी कहा कि पुलिस और सरकार हिंदू बनकर काम कर रही है, जो सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। मौलाना के ऐलान के बाद बरेली में तनाव का माहौल है। शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। मौलाना के समर्थकों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि कोई अवैध सभा नहीं होगी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम ज़रूरी था। मौलाना तौकीर रजा का यह आंदोलन और उनकी नज़रबंदी बरेली में एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। उनके समर्थक इसे संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि पुलिस इसे कानून व्यवस्था की स्थिति से जोड़ रही है। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक तनाव को उजागर किया है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं तेज बरेली न्यूज़ से जमीर अहमद की एक खास रिपोर्ट। कि हिंदू की हैसियत से काम कर रहे हैं और ये पंथ की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कितनी लिंचिंग की घटनाएं अब तक हुई हैं? ये तो आपके देखने की बात है, आप ही हमें दिखाते हो कितनी लिंचिंग होती है, कितना कहाँ कैसे कैसे मारा जाता है। 100-200 कुत्ते मिलके शेर को मार डालो, ये यार कोई तुमने बहादुरी का काम किया। और मैं हैरत करता हूँ, उनके माँ बाप ने तो उन्हें ये शिक्षा नहीं दी होगी, ये संस्कार नहीं दिए होंगे। ये संस्कार उन्हें मिले कहाँ से? ये आतंकवादी संगठन जो बने हुए हैं, जो सरकार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, ये संस्कार उन लोगों के जरिए मिल रहे हैं। लोगों को, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे आतंकवादी संगठनों से बचा के रखें। बहुत शुक्रिया।